ओम शांति। आज से हम लोग किरातार्जुनीयम पढ़ेंगे। किरातार्जुनीयम का जो कथा मुख है ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। जब जुए में दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हरा दिया, पांडवों को हरा दिया, तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास इन्हें मिला। इसी वनवास की अवधि को पूरा करने के लिए शर्त के अनुसार युधिष्ठिर आदि जो 5 भाई हैं, 5 पांडव, द्रौपदी के साथ ये लोग द्वैत वन में जाते हैं और द्वैत वन में निवास कर रहे हैं। द्वैत वन से युधिष्ठिर ने एक गुप्तचर भेजा, एक वनेचर को भेजा। ये वनेचर माने जो वन में निवास करने वाला है, वने चरति इति वनेचर, जो वन में निवास करता है। तो वन में निवास करने वाला है ये वनेचर। तो इस वनेचर को भेजा अपना गुप्तचर बना करके दुर्योधन के राज्य में। वहां क्या हो रहा है, वहां की स्थिति क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, अंदर क्या नीति बनाई जा रही है, कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस सब की जानकारी लेने के लिए वो वनेचर ब्राह्मण का वेश धारण करके दुर्योधन के यहाँ जाता है, कौरवों के राज्य में जाता है, हस्तिनापुर जाता है, और वहां से सभी सूचनाओं को प्राप्त करके पुनः वो वनेचर उस द्वैत वन में आता है युधिष्ठिर के पास और आकर के वहां की सभी सूचनाओं को देता है। प्रथम सर्ग को 2 भाग में जो है विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग में वनेचर और युधिष्ठिर का संवाद होता है और वनेचर वहां की जो राज व्यवस्था है हस्तिनापुर की और दुर्योधन की जो राज व्यवस्था है उस व्यवस्था को आकर के वनेचर सब जो है स्पष्ट रूप से आकर के युधिष्ठिर को बताता है और कहता है कि मैं आपका गुप्तचर हूं और गुप्तचर का ये कर्तव्य होता है जो कुछ भी बतावे वो स्पष्ट रूप से बतावे, सब सत्य सत्य बतावे, कुछ मिथ्या भाषण न करे। तो इसलिए मैं जो कुछ भी बताऊंगा आपको स्पष्ट बताऊंगा, सब सत्य सत्य बताऊंगा, चाहे वो कटु ही क्यों न हो। इसलिए वो वनेचर आता है और आकर के, और जब ये सब कुछ बता देता है, सब कुछ समझा देता है, उसके बाद पुनः इसी आगे जो है दूसरे भाग में प्रथम सर्ग में ही द्रौपदी इन सभी बातों को सुन करके युधिष्ठिर को युद्ध के लिए जो है बार बार उत्साहित करती हैं, बार बार प्रेरित करती हैं कि युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा वहां पे तुम अधिकारी हो इंद्रप्रस्थ के, तुम अधिकारी हो अपने राज्य के, तुमसे छल हुआ है, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए तुम युद्ध कर सकते हो, ये धर्म युद्ध है, युद्ध किया जा सकता है। बार बार वो समझाती है, प्रेरित करती है। यही चर्चा जो है इस किरातार्जुनीयम में किया गया है। ये जो है महाकवि भारवी के द्वारा ये रचित है। आइए इसके प्रथम श्लोक को हम सभी लोग जो है सुनते हैं। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं
सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इसका अन्वय है कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम। पुनः दूसरे लाइन में प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम अयुंक्त वर्णलिंगी सवनेचरः विदितः सन द्वैतवने युधिष्ठिरम समाययौ। ये इसका अन्वय है। इसकी व्याख्या है कुरूणाम अधिपस्य पालनीम कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम। माने कुरु नामक राजाओं के देशों के, कुरु देश के राजा दुर्योधन की संपत्ति का पालन करने वाले, और प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम, प्रजा के प्रति उसके व्यवहार को जानने के लिए यम अयुक्त, जिसको नियुक्त किया था, किसने? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने जिनको नियुक्त किया था। प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, किसके लिए? तो प्रजा के प्रति दुर्योधन का क्या व्यवहार है ये जानने के लिए, दुर्योधन की क्या व्यवस्था है ये सब जानने के लिए, प्रजासु वृत्तिम, प्रजा के व्यवहार, प्रजा के प्रति व्यवहार को जानने के लिए यम अयुक्त, जिसको नियुक्त किया था, सवर्णलिंगी विदितः समाययौ, वो जो है वर्णलिंगी, वो जो ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला, जो युधिष्ठिर का जो गुप्तचर था, विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः, वह वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वो वनेचर समाययौ, वहां पे आया, उनके पास जो है आया। कुरु नामक राजाओं के देशों के अधिपस्य माने स्वामी की, श्रियः राजलक्ष्मी के, पालनीम पालक, प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम अयुक्त, प्रजाओं के विषय में व्यवहार को जानने के लिए जिसे नियुक्त किया था, वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी वेशधारी, कह सह वनेचरः, वह वन में चलने वाला, वो किरात, वो वनेचर, वो युधिष्ठिर का जो गुप्तचर है, युधिष्ठिरम समाययौ, यो द्वैत वने द्वैत नामक तपोवन में युधिष्ठिर के पास जो है, युधिष्ठिर के पास आया या युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिरम समाययौ।